तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों इवेपोरेशन बता रहा था मैं आपको, वेपोराइजेशन बता रहा था, ठीक है। वेपोराइजेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग होता है, कोई भी चीज क्या होती है, ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडी होती है। जैसे घड़ा में पानी ठंडा होता है, ठीक है। वेपोराइजेशन का कारण क्या है, कूलिंग। कूलिंग किसका कारण है, वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम हवा की गति को क्या कर दें, बढ़ा दें, हवा की गति को क्या कर दें, बढ़ा दें, स्पीड ऑफ एयर को इंक्रीज कर दें, और ऊपर ऊपर एरो दोस्तों इंक्रीज का साइन है, और नीचे एरो जहाँ किए हैं हम डिक्रीज का साइन है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो यदि हम स्पीड ऑफ एयर को इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर जो है वो भी बढ़ जाएगी। यदि हम एटमॉस्फेयर में हवा तेज चलता है तो पता जल्दी सुन सकते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन का दर बढ़ जाता है जब स्पीड ऑफ एयर बढ़ गया। यदि गर्मी ज्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी पड़ता है, वहाँ भी इवेपोरेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है दोस्तों। अभी अगर ह्यूमिडिटी हो, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो वहाँ इवेपोरेशन का दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का दर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर वर्क नहीं ले बताएंगे। कई बार फिर मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड सैकड़ों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्पीड ऑफ एयर यदि बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे गर्म पानी है दोस्तों, उसको ठंडा करना है तो क्या करते हैं, उसको बाहर कंटेनर में डाल देंगे तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। आपसे यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गर्मियों के दिनों में कपड़ा क्यों जल्दी सूखता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे हम ये सी लेवल है, समुद्र तट है, क्या है, समुद्र तट है, ठीक है। समुद्र तट से ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, समुद्र तट से नीचे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब हम डेप्थ में जाएंगे, यानी सी लेवल से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आपने एक बात सुना होगा कि पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर, ऊंचाई पर, मतलब बोले तो हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। ऊंचे स्थानों पर खाना बनाना कठिन होता है, कठिन हो जाता है। क्यों, डिप्रेशन हमेशा आता है, हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पानी जो है दोस्तों कम प्रेशर पर खोने लगेगा। तो पानी जब कम प्रेशर पर खोने लगेगा तो खाना जब बनेगा, जब उसको पूरा प्रेशर नहीं कम प्रेशर पर वो खोने लगा, बॉयल होने लगा, जल्दी नहीं बनेगा, देरी से बनेगा, ठीक है। यहाँ कारण क्या लिखेंगे, प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, गलनांक और दाब जो है कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, फूड प्रेशर। प्रेशर कुकर में दोस्तों, प्रेशर कुकर में क्या होता है, फूड जो है, खाना जो है जल्दी बनता है। क्यों, क्यों, क्या तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी बनेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, वाटर में ऐड कर देंगे साल्ट, वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं, साल्ट ऐड कर रहे हैं, नमक। पानी में नमक मिला रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। पानी में नमक मिला रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा बात, हम पानी में साल्ट मिला रहे हैं तो क्या होगा, पानी में साल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों केस में क्या होगा,